दोस्तों, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। बस आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए पॉजिटिव वे में एंड पॉजिटिव थॉट्स के साथ काम करना होता है, तभी आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक फैक्ट ये भी है ना दोस्तों कि हर वक्त पॉजिटिव रहना ना कोई आसान काम नहीं है। जब लाइफ में चीज़ें गलत हो जाती हैं ना और कुछ भी ठीक होने की उम्मीद नहीं बचती, तब भी होपफुल बने रहना ना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस वजह से होता क्या है कि कभी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, ऐसा आपको लगता है। वो काम तब भी कर रहा होता है क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम में आप खुद इतने डिप्रेशन में होते हैं, इतना डिप्रेस होते हैं ना कि आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आते ही नहीं हैं। और जैसा कि ये नियम कहता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसी ही चीज़ें आप अपने आसपास या अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज़ तो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, पर आपकी लाइफ में ना चीज़ें अभी भी वैसी नहीं हो रही ना जैसे कि आप चाहते हैं, तो एक और लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज़्यादा पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही दूसरा पहलू है। ये उसका बेस है, फंडामेंटल बेस, जिसके बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनकम्प्लीट है। इसीलिए आपकी लाइफ में चीज़ें अभी भी वैसी नहीं हो रही ना जैसे कि आप चाहते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज कर रहे हैं, तो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वॉचिंग अनटोल्ड ट्रुथ विद नीतू। तो मैं बात कर रही थी लॉ ऑफ वाइब्रेशन की, जो कि बेहद ही पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल है, जिसके बिना आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनकम्प्लीट है। तो आज मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है और ये कैसे वर्क करता है एंड आप अपनी लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकते हैं एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे, वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ना हर एक चीज़ जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है वो वाइब्रेट भी करती है, कुछ स्लो एंड कुछ फास्ट, जिसकी वजह से ना हम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। हम जो भी काम करते हैं उनसे भी वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी यूनिवर्स में फैल जाती है, यानी कि स्प्रेड हो जाती है और अपनी ही सेम इंटेंसिटी की एनर्जी वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ना हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जो भी करते हैं उसका सीधा रिलेशन हमारी इच्छाओं से होता है। मतलब जो भी हो रहा है या तो आप चाहते थे या आपने ऐसा होने के लिए मजबूर किया। दोस्तों, यूनिवर्स ना अपने आप में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज का एक गहरा समंदर है। हमारी 5 सेंसेज, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे स्ट्रांगनेस, ये सभी चीज़ें वाइब्रेट होती रहती हैं और यूनिवर्स उनको रिस्पॉन्ड भी करता है। तो रियल में ना अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना है ना, तो आपको इनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग चलना ही होगा। जिस तरह के ड्रीम को आप रियल रूप में देखना चाहते हैं, उसे समझने के लिए ना आपको उस एनर्जेटिक इमेजिनेशन में होना ही चाहिए। कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ इमेजिन करते हैं और इमेजिनेशन हमेशा स्ट्रांगली नहीं हो पाता, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि कभी कभी लाइफ में इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें हो जाती है ना कि हम इतने स्ट्रांग नहीं रह पाते और हमें उस इमेजिनेशन पे भरोसा नहीं होता, बिलीव नहीं होता, और वहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी एनर्जी लो रहती है और लो एनर्जी वाली चीज़ें कभी भी हाई वाइब्रेशन की चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, इसीलिए हमारा काम नहीं होता है। तो मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है इस लॉ के अकॉर्डिंग कि आप जो भी चाहते हैं, जिस भी ड्रीम को आप देख रहे हैं अपनी लाइफ में, उसकी एनर्जी को महसूस करिए कि उसकी एनर्जी क्या है और उसकी एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को मैच कराइए, तभी वो चीज़ें रियल रूप में आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएंगी।
अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एनर्जी को कैसे मैच करा सकते हैं, क्योंकि सब लोग ये बातें नहीं समझ सकते। इसीलिए मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब कि आप जो भी ड्रीम देखना चाहते हैं, मतलब अगर आप कोई अच्छी जॉब चाह रहे हैं, आप मनी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आप सक्सेस को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आप जो भी चाह रहे हैं ना, आपकी फीलिंग्स सेम इंटेंसिटी की होनी चाहिए। जितनी बड़ी आपकी विश, जितना बड़ा आपका ड्रीम, आपकी फीलिंग्स भी उतने स्ट्रांगली उस ड्रीम के ऊपर लगी होनी चाहिए। आपके थॉट्स, आप जब भी सोचें, जो भी थॉट आपके माइंड में आए वो उस ड्रीम के लिए ही हो। अपने थॉट में भी आप अपने ड्रीम को ही देख रहे हो। आपकी बातें, यानी कि अगर आप बात भी कर रहे हैं तो आप अपनी ड्रीम की ही बातें कर रहे हैं, आप जो चाहते हैं। आपका काम, यानी कि आप जो भी स्टेप उठा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो सब उस ड्रीम के लिए ही होना चाहिए, उसको पाने के लिए होना चाहिए। तो हो गई ना, सारी एनर्जी आपकी एक साथ मिल के उस ड्रीम को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो आपको इसी तरह से चलना होगा और यही होता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही आसान शब्द में समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे होता है ना, कुछ लोग चाहते तो कुछ और हैं, चाहते हैं कि बहुत सक्सेसफुल होना और आलसी होते हैं, काम नहीं करते हैं। तो उनका काम, यहाँ पर जो काम की उनकी फ्रीक्वेंसी है वो ड्रीम के साथ मैच नहीं कर रही है, क्योंकि एक सक्सेसफुल आदमी नो डाउट बहुत वर्क करता है। सपोज दैट चाहते तो हम IAS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं और पढ़ते बिल्कुल नहीं हैं। तो अब यहाँ पर भी आपका काम मैच नहीं हो रहा है आपके ड्रीम के साथ। हम चाहते तो कुछ और हैं, बातें कुछ और करते हैं, काम कुछ और करते हैं और तरीके से, सोचते कुछ और हैं। तो इसीलिए हमारी लाइफ में हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं जो हम चाहते हैं। बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता दोस्तों, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। दोस्तों आप जिस तरह की एनर्जी को बाहर रिलीज करते हैं ना, वही यूनिवर्स में स्प्रेड होती है एंड आपकी एनर्जी से मैच करने वाली फ्रीक्वेंसी की दूसरी चीज़ों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करके लेके आती है। वही एनर्जी इस बात को डिसाइड करती है कि आप किन किन तरह के अपने ड्रीम को रियलिटी में तब्दील करना चाहते हो। एक बार जब आप किसी चीज़ के साथ वाइब्रेशन से गूंजने लगते हो ना, यानी कि आपकी एनर्जी बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाती है, यानी अपनी सभी सेंसेज को अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग आप अलाइन कर देते हो ना, तो आप उसे अपनी रियल में, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आप जो भी ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हो, अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो, वो डिपेंड करती है कि आपकी इमेजिनेशन की एनर्जी क्या है, आपकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसीज क्या है। अब ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये दोनों चीज़ें यानी कि वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसीज एंड आपकी एनर्जी डिपेंड करती है आपकी फीलिंग्स के ऊपर। आपकी फीलिंग्स के हिसाब से ये अपना काम करती हैं। तो अगर आप प्यार एंड हैप्पीनेस जैसी फीलिंग्स में हो तो आपकी फीलिंग्स हाई लेवल वाइब्रेटिंग फीलिंग्स कही जाती है, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा जब भी आप प्यार में होते हैं या फिर आप हैप्पीनेस में होते हैं ना, आप बड़े से बड़ा काम कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता और सब कुछ बहुत ही अच्छे से होता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट ना, अगर मैं बात करूँ ईर्ष्या, गुस्सा और निराशा जैसी नकारा फीलिंग्स की ना, तो ये हमारे ड्रीम्स की धज्जियाँ उड़ा सकती हैं। इसलिए कहते हैं ना कि हमेशा आप प्यार में भरे रहो, हमेशा खुशी में भरे रहो, तो आप जो भी करोगे सब कुछ अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं, वो कितना मीठा बोलते हैं, कितना पीसफुल उनका माइंड होता है। उनके घर में आप चले जाइए, बिल्कुल चारों तरफ एकदम शांति शांति होता है। जैसे गुस्सा तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं। आपने साधु महात्मा लोगों के बारे में सुना होगा, देखा होगा कि वो कितने शांत होते हैं, उनको कभी गुस्सा नहीं आता, कभी द्वेष नहीं होती उनके अंदर, कभी उनके अंदर निराशा नहीं आती। तो यही वजह है कि उन्होंने अपने ड्रीम को फुलफिल किया है अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ये सीखो कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन
कैसे काम करता है, वाइब्रेशंस को पहचानो और उनका एक सही डायरेक्शन में यूज करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाओ। दोस्तों, आई होप अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप इसका यूज अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखना होगा। जैसे जो दिन भर हम लोग बैठ के फालतू सोचते रहते हैं ना, उस पर आपको लगाम लगानी होगी, क्योंकि जितना हम जो भी सोचेंगे वो हमारी लाइफ में रियल अट्रैक्ट होता ही होता है। इस बात का ध्यान रखिए। कभी होता है ना कि क्यों हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये जो हम बैठ के ऊट पटांग सोचते रहते हैं ना, नेगेटिव बातें, नेगेटिव फीलिंग्स जो हमारे अंदर भरी रहती है, इसकी वजह से हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया, आप जिस तरह की वाइब्रेशन अपने अंदर रखते हैं, आपके थॉट्स जिस तरह से वाइब्रेट होते हैं, उसी वाइब्रेशन की चीज़ें वो अट्रैक्ट करते हैं। तो हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहिए। पॉजिटिव माइंडसेट में हमेशा चांसेस होते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। जब इस लॉ पर आप काम करेंगे ना, तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि लाइफ में पॉजिटिविटी की कितनी ताकत होती है और कितनी ज़रूरत होती है। क्योंकि लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपको ये बताता है कि आपकी पावर कितनी है, और यूनिवर्स आपको ये बताता है कि आप जो भी करते हो या जो भी सोचते हो, आपकी लाइफ में वो रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो हमेशा अपनी सोच पे आप कंट्रोल करके अपनी लाइफ को अच्छी बना सकते हैं। ये सब कुछ आपके ही हाथ में है। तो दोस्तों, ये पूरा लॉ ऑफ वाइब्रेशन सिर्फ पावर का खेल है, क्योंकि वाइब्रेशन खुद में एक पावर है। कैसे? जैसे कि जब कोई तेज आवाज़ होती है ना, तो हम उसे सुन सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आवाज़ आ रही है ना, उसकी वाइब्रेशंस बहुत हाई है, तेज आवाज़ की वजह से। अगर वाइब्रेशंस लो होगी तो हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि जब कोई धीरे बोलता है तो हम कहाँ सुनते हैं, हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशंस है, वो बहुत स्लो है। और जब बहुत तेज कोई चिल्ला के बोलता है तो दूर दूर तक सुनाई देता है। इसी तरह से जब हम एफर्ट कम लगाते हैं अपने गोल को पाने के लिए, पावर कम लगाते हैं, तो ये लॉ हमारे लिए काम नहीं करता। लेकिन अगर हम अपनी सारी पावर को एक ही चीज़ पर, एक ही पॉइंट पर लेके आते हैं और पूरी शिद्दत से लगाते हैं ना, तो वो चीज़ हमें मिल जाती है, हमारे पास आ जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट किसी ऐसे ही वेलवेल वीडियो में। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना, और अगर इस तरह की वेलवेल वीडियोज हमेशा देखते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड नियर एंड डियर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय।